Hello guys, today we are going to discuss about the blood circulation. Blood circulation हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दो ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है, एक है हार्ट, दूसरे हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, इसलिए ये रेड होते हैं। जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड या फिर पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इसलिए वो ब्लू होती हैं। कैपिलरीज जो है मिक्स ब्लड रखती हैं क्योंकि यहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंजिंग का काम करती हैं। ओके, let's see the introduction. Circulation of the heart is process in which blood is circulate to all the body parts. Okay, ब्लड सर्कुलेशन ऑल ओवर दी बॉडी होता है बिकॉज हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चाहिए फॉर द मेंटेनेंस, इसलिए ब्लड को ऑल ओवर दी बॉडी सर्कुलेट होना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, द फ्लो और मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी। एक ब्लड सर्कुलेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड है या फिर मूवमेंट ऑफ ब्लड है थ्रू आउट दी बॉडी होता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस फ्रॉम द हार्ट टू दी ब्लड टू दी बॉडी। ओके, जो भी सब्सटेंसेस हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है ये हार्ट से हमारी ऑल ओवर दी बॉडी स्प्रेड होता है और जो भी हेल्दी सेल्स हैं वो रिसीव करते हैं ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को उनके मेंटेनेंस के लिए। ओके, ये सर्कुलेट ऑल ओवर दी बॉडी इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो डेड ना हो, उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलती रहे। उसके साथ साथ जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी एक्सक्रीट आउट या फिर आउट होने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हम रिसीव करते हैं एंड ऑक्सीजन रिसीव करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। नेक्स्ट कम ऑन टू दी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. There are two types of circulation, systemic circulation और pulmonary circulation. जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी में सिस्टम वाइज सर्कुलेट होता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। इसमें क्या है कि जो हमारे लंग्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स जो है वो वर्क करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं फ्रॉम दी हार्ट एंड जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है उसके बाद में ये क्या करते हैं, पोर करते हैं इनटू दी हार्ट। तो अब देखिए इस पिक्चर में यहाँ से इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों ब्लड को पोर करते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड है या पोर ऑक्सीजनेटेड है। एंड देन यहाँ से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। जब ये रिसीव हो जाता है देन प्रेशर पड़ता है, फिर ये जाता है कहाँ पे, ड्यू टू प्रेशर लेफ्ट साइड लंग में जाएगा थ्रू दी लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। ओके, पल्मनरी आर्टरी में जाने के बाद ये ब्लू आर्टरी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है। पल्मनरी आर्टरीज जो है हमेशा ब्लू रहती हैं बिकॉज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती हैं फ्रॉम दी हार्ट। एंड जो वेन्स हैं वो हमेशा रेड रहती हैं पल्मनरी क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं या फिर सेंड करती हैं टू दी हार्ट। तो डिफरेंस बेसिक जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज में रेड रहती हैं आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो ब्लू रहती हैं। बट अगर देखा जाए पल्मनरी आर्टरीज जो हैं वो ब्लू होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स जो हैं वो रेड रहती हैं बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस होता है पल्मनरी वेन और आर्टरीज में। ओके, फिर यहाँ पे रिसीव होने के बाद ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर से ये क्या करेंगे, लेफ्ट एट्रियम में वेन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट कर देंगी एंड देन यहाँ पे क्या करेंगी, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंड कर देंगी। तो यहाँ पे पूरा जो सर्कुलेशन है वो पल्मनरी सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, देन फर्स्ट स्टेप आता है अब सर्कुलेशन का। फर्स्टली सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, जो हमने इस पिक्चर में देखा ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है सुपीरियर वेना कावा एंड ये है इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से ब्लड सर्कुलेट होता है, कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। तो फर्स्टली सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी
अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि सुपीरियर वेना कावा हमारे हेड और अपर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड रिसीव करता है, एंड जो लोअर पार्ट से रिसीव करता है वो इंफीरियर वेना कावा होता है, जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज और एब्डोमेन, थोरैसिक, इन सब से रिसीव करता है एंड देन पोर करता है इनटू द राइट एट्रियम। आप देख सकते हैं दिस इज सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से दोनों से ब्लड जो है रिसीव हो रहा है इनटू दी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू, एंड कौन से वाल्व के थ्रू? पल्मोनरी वाल्व के थ्रू ब्लड जा रहा है इनटू दी लंग्स फॉर दी ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ओके, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, दोनों लंग्स में जाएगा। ये लेफ्ट आर्टरी है और ये है राइट आर्टरी, जो यहाँ कनेक्ट होगी राइट लंग से। दोनों जगह से ये ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड आएगा इनटू दी लेफ्ट लंग, एंड लेफ्ट लंग से ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड स्टेप जिसमें मैंने बताया, राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद यहाँ पे एक प्रेशर जो है बनेगा, और प्रेशर बनने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन होगा। ओके, एंड ब्लड जाएगा इनटू दी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा। अगेन ड्यू टू हार्ट ब्लड पंपिंग क्या होगा? मेक प्रेशर, इट विल मेक प्रेशर, एंड जब प्रेशर बनेगा देन जो ब्लड है पंप होगा इनटू दी पल्मोनरी वाल्व, एंड पल्मोनरी वाल्व क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरीज में ये ब्लड ट्रांसफर करेगा। उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा। हम देख सकते हैं ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बन के ये जो आर्टरी है राइट लेफ्ट लंग की, वो क्या करेगी? ब्लड रिसीव करेगी एंड देन लंग्स मिलेगी। ओके, फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है। आफ्टर द टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ब्लड कम इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, आप देख सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट to the lungs and return oxygenated blood back to the heart। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एल्वुलाई है वो क्या करते हैं? ब्लड को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। एल्वुलाई में प्रेजेंट होने वाली जो कैपिलरीज हैं वो एज अ नेटवर्क वर्क करती हैं। फिफ्थ स्टेप जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। नाउ अगेन ड्यू टू पंपिंग ब्लड एंटर इनटू अ लास्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लास्ट वेंट्रिकल है या लास्ट चैम्बर है हमारे हार्ट का, वो पंप करेगा ब्लड को इनटू द आयोटा। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, लाइक ये राइट एट्रियम है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, एंड ये राइट वेंट्रिकल है। यहाँ पे प्रेजेंट राइट पल्मोनरी वाल्व है जो कि ब्लड रिसीव कराता है इनटू द लंग्स, एंड लंग्स के बाद वेन्स के थ्रू फिर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, एंड उसमें जो मिट्रल वाल्व है वो ओपन होता है, एंड मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड देन ये बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए आयोटिक वाल्व से आयोटा में आता है, एंड आयोटा से हमारे पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट होता है। ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, सिक्स्थ स्टेप, now due to pressure blood pump into aorta through the aortic valve for circulation to all organ of the body। ओके, ये था हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आप देख सकते हैं यहाँ से, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड देन यहाँ पे स्टॉप हुआ, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा ने यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला, ब्लड डालने के बाद यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से जो स्टार्ट हुआ वो था सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि क्या होगा? सर्कुलेट होगा ब्लड इनटू द आयोटा, और आयोटा से सिस्टम वाइज पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा।